ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने देखे, वो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखाए थे, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में बोला नहीं था तो मैंने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ एक्स, क्वेश्चन को क्या लिख लेंगे, एफ एक्स के इक्वल लिख लेंगे, एक्स क्यू माइनस 27, ठीक है। दूसरा स्टेप, आप x प्लस एच निकालेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस एच। यहाँ x है, इसकी जगह क्या लिखना है, x प्लस एच। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा जाएगा, x प्लस एच। मीन्स x को क्वेश्चन में किससे कन्वर्ट कर देना, किस में चेंज कर देना है, x प्लस एच में, ठीक है। ऐसा क्यों करना है ये आप जानते हो। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या होता है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स क्यू माइनस 27। और इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें किसका डेरिवेटिव मिलेगा, एक्स क्यू माइनस 27 का डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है हमारे पास, x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। ये समझ आया आपको कि हमने एफ एक्स लिख लिया इसको, ठीक है। और एफ एक्स प्लस एच क्यों निकाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन में, है ना। तो आप एफ एक्स प्लस एच निकाल के रख लेंगे। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी आपने, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और अपॉन में क्या चल रहा है, एच। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल क्यूब वाला यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब, ये मैंने यहाँ लगाया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस 27 माइनस, है ना। आप ऐसा करिए, इसको ओपन कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच। ये समझ आया आपको, a प्लस बी का होल क्यू रखा, ये लिखा और इसमें माइनस का साइन ओपन कर दिया, ये समझ आया। इसके बाद एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये 3 टर्म बचे आपके पास, इसमें से h कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, h कॉमन ले लेना। लिमिट h टेंस टू 0, इन तीनों टर्म से h कॉमन लेंगे, क्या आएगा, h स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी h गया कॉमन, क्या बचा, 3x और h, और अपॉन में क्या चल रहा था, h चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से h कॉमन आने से क्या हुआ, इस h से ये h कैंसिल हो गया, है ना। तो आप जब अभी तक आप h की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि h टेंस टू 0 है और यहाँ नीचे 0 आते ही ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, है ना। तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम अब दूर हो गई, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो। तो अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है ना। h की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एच की वैल्यू यहाँ पर भी क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। तो आंसर क्या बचा, केवल
3x²। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर क्या बचा 3x²। तो आपने क्या निकाल के दिया मुझे, d/dx ऑफ x³ माइनस 27, है ना। इसका आंसर क्या आता है 3x²। इसका आंसर क्या आता है 3x²। कितना आया आपको समझ में। ये आपने किसकी हेल्प से किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से करते तब ये कैसे होता, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, d/dx ऑफ क्या निकालना है x³ माइनस 27, ऐसा निकालना है। ओके, अब आप क्या करोगे, d/dx का मल्टीप्लाई कराओगे x³ माइनस d/dx ऑफ 27, ठीक है। ये आप फॉर्म याद कर चुके हो, अभी तक आपको याद हो गई होगी। x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 ये होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है और n में से एक पावर कम हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा और x में 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बताइए कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आया 3x², ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कितना आया 3x², इसको सॉल्व किया तब भी क्या आया 3x²। ये जो क्वेश्चन किया गया है ये फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किया है और ये जो किया गया है ये फॉर्मूले की हेल्प से किया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वो बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो आप ऐसे ही करके आएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने केवल आपको इसलिए करके दिखाया है कि जब आप ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x², ठीक है। आप फॉर्मूले से करेंगे तब भी क्या आएगा 3x², ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में जहां वो फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहेगा हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है, इजी है ना। और ऐसा करना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम इस वाले फॉर्मूले से किया करेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए आप ध्यान से। fx क्या है हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस 2। हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 या x² दिस इज माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। तो हम फंक्शन ये लिख लेते हैं, ये चीज़ सॉल्व करने पर क्या आता है x² माइनस 3x प्लस 2 आता है, ठीक है। ओके, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो आपको याद हो गया होगा, आप सेकंड स्टेप क्या होता है x प्लस h निकालना। तो यहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ सब जगह क्या लिख देना है, x प्लस h लिख देना है, माइनस 3x की जगह फिर से x प्लस h और प्लस में क्या चल रहा है 2, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको। अब फर्स्ट प्रिंसिपल याद है, हो गया होगा आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद करना है, अगर अभी नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिए। क्या हुआ करता है हमारे पास, बताओ ये क्या आएगा, d/dx ऑफ fx लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसमें, d/dx ऑफ fx का मतलब ये, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h बताइए कितना है, ये है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस h प्लस 2 माइनस fx की वैल्यू ये है, क्या है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। इतना समझ में आया, fx प्लस h की वैल्यू पुट कर दी और fx की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल आसान है। ओके, आगे देखते हैं, इक्वल्स टू यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b², लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे, लिमिट
एच टेंस टू 0 चल रहा है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन h। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ माइनस का साइन ओपन कर दिया, ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब कुछ कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो उसे कैंसिल करिए आप। माइनस 3x से प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से माइनस 2, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा? एच स्क्वायर 2xh माइनस 3h, ये 3 टर्म आपके पास बचे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस करेक्ट, इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे? h कॉमन लेंगे और कॉमन लेने से ये h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से h जाएगा तो यहाँ बचा h प्लस यहाँ से h कॉमन गया तो क्या बचेगा? 2x, यहाँ से h कॉमन गया तो क्या बचेगा? माइनस 3 और अपॉन में क्या चल रहा है? h, ठीक है। h से h कैंसिल, ओके। अब आप h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ h 0 हो जाएगा प्लस क्या चल रहा है? 2x माइनस 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। किस चीज़ का आंसर है ये? डेरिवेटिव ऑफ किसके इक्वल चल रहा था? इसके, और ये चीज़ किसके इक्वल थी? इसके, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 2x माइनस 3, ठीक है। ये समझ आया? तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया, कैलकुलेशन की, h से h कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया? 2x माइनस 3, ओके। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन आपको क्या गिवन है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट स्टेप फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए? x प्लस एच फिक्स है ये, ठीक है। x की जगह क्या रख देंगे? x प्लस एच। ये 2 स्टेप करते हो आप। थर्ड स्टेप बताओ क्या करते हो आप? फॉर्मूला पुट करते हो। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल बताइए क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यस करेक्ट, सही बोला आपने। लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ बताओ क्या लिखूँ? गलत बता रहे हो, क्या होना चाहिए? एफ एक्स प्लस एच, सही बताया था? अच्छा ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की जगह क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब बताओ क्या होगा? क्या करें? एलसीएम लें? ले लें एलसीएम, ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम में आएगा। ये दोनों क्या आएंगे? एलसीएम में आएंगे। इससे ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस एच का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ h चल रहा था, इस h को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आया समझ में? एलसीएम हो गया और एलसीएम के साथ नीचे क्या आ गया? साथ में h आ गया, ठीक है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बताइए क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन h एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। सॉल्व करिए। क्या करूँ? इस माइनस के साइन को ओपन कर देता हूँ।
ठीक है, माइनस का साइन ओपन करने से क्या बेनिफिट हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताइए, यहाँ से माइनस और एच कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं कॉमन। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन, यहाँ से माइनस एच कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस एच प्लस 2x। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। एच से ये एच कैंसिल हो गया है ना, नीचे जो एच चल रहा था वो एच कैंसिल हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करिए, यहाँ 0, ठीक है, एच की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0, एक्स प्लस यहाँ भी एच की वैल्यू 0 और साथ में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा, 2x अपॉन नीचे और क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है, x प्लस 0 मीन्स x का स्क्वायर। ठीक है, x से एक x कैंसिल हो जाएगा है ना, और साथ में क्या चल रहा था, माइनस भी चल रहा था, तो -2 अपॉन x और x स्क्वायर मिलकर कितना आ जाएगा, x3। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर है -2 अपॉन x3। ठीक है, -2 अपॉन x3। ये बिल्कुल आसान है, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, h की वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखते हैं। ये आपको फंक्शन गिवन है, f(x) कितना है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप x प्लस h निकालेंगे है ना, पता है आपको कैसे लिखेंगे, आप x की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस h। ठीक है, दोनों x की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस h। इसका मतलब सिंपल ही होता है, x की जगह क्या पुट करना होता है, x प्लस h। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप बताइए आप क्या करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, f(x) लिख देना, दूसरा स्टेप क्या है, f(x) प्लस h लिख देना, तीसरा स्टेप क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना। जितने भी क्वेश्चन हैं आप फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर लिखेंगे। वहाँ पर क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में क्या, h, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। लिमिट h टेंस टू 0, किस चीज़ का डेरिवेटिव आप निकालने वाले हो, f(x). f(x) क्या है, हम किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। f(x) प्लस h की वैल्यू, f(x) की वैल्यू होल के नीचे अपॉन में क्या, h। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, सिंपल है। आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो एक तो ये आएगा x प्लस h माइनस 1 और क्या आएगा, x माइनस 1 और नीचे h चल रहा होगा। x प्लस h माइनस 1 से ये कैंसिल हुआ होगा, x माइनस 1 का इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस 1 से x माइनस 1 कटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, वैसे आप एलसीएम ले लेंगे इसका, इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इस x का मल्टीप्लाई पहले इसमें कराइए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस एक्स। इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा माइनस, इस x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे हम, तो देखते हैं क्या आएगा। इस x का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, x
प्लस एच माइनस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको ये माइनस का साइन ओपन कर देना है। तो देखते हैं क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स एच, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया होगा, यहाँ क्या बचा होगा, माइनस एच माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया होगा। अब इस माइनस के साइन को ओपन करेंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस एच प्लस 1, और इसके होल के नीचे अपॉन में एच। और साथ में ये दो टर्म और चल रहे थे, क्या क्या चल रहा था, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स माइनस 1 यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 1 से प्लस 1, और कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स एच से एक्स एच, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच और माइनस एच मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 2h एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, और सीट में यहाँ पर क्या चल रहा है साथ में, h, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस h से ये h कैंसिल कर देना है, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, h की वैल्यू रखने वाली है ना, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब आप क्या करोगे, वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ऊपर तो केवल -2 बचा हुआ है, नीचे h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो x माइनस 1 बचेगा, और साथ में वहाँ पर पहले से और क्या चल रहा है, एक और x माइनस 1 चल रहा है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किस चीज़ का डेरिवेटिव आया है, ये आया है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, एफ एक्स प्लस एच रखा, एफ एक्स रखा, इसके बाद एलसीएम लिया है और प्लस माइनस करते जाओ, बिल्कुल केयरफुली प्लस माइनस करते जाओ, h से h कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में h की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है।